लोकसभा चुनावों में इंडी गठबंधन का संविधान बदलने का प्रोपेगेंडा ऐसा हिट रहा कि अब इंडी के दलों ने झूठ फैलाने को ही जीत का मंत्र मान लिया है। राहुल गांधी देश में होते हैं तो झूठ बोलते हैं, देश के बाहर जाते हैं तो भी झूठ ही फैलाते हैं। इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं। वहां पहुंचकर विदेशी जमीन से सिखों को लेकर और भारत को लेकर ऐसा बयान दिया राहुल गांधी ने कि देश में हंगामा बरपा है। देखिए इस रिपोर्ट में। का अपमान, फिर गरीबों का उड़ाया मजाक, अब सिखों पर बयान देकर फंस गए राहुल। राहुल गांधी जब से अमेरिका पहुंचे हैं, एक के बाद एक विवादित बयान दे रहे हैं। सबसे पहले राहुल गांधी ने टेक्सास में हिंदू धर्म के देवताओं को काल्पनिक बताया, फिर वॉशिंगटन डीसी में भारत के गरीबों का मजाक उड़ाया और अब तो उन्होंने सारी हदें ही पार कर दी, क्योंकि मोदी विरोध में बोलते बोलते राहुल गांधी सिखों तक पहुंच गए। राहुल गांधी ने वर्जीनिया में बयान दिया कि लड़ाई इस बात को लेकर है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी पहनने की इजाजत दी जाएगी, क्या एक सिख को भारत में कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी, क्या वो गुरुद्वारा जा सकेगा। राहुल गांधी ने कहा कि लड़ाई सिर्फ इसी बात की है। First of all, you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics. That is superficial. What is your name? Brother, yeah, with the turban. What is your name? Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he as a Sikh is going to be allowed to wear a kada in India. Or he as a Sikh is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. क्योंकि राहुल गांधी ने देश की आन बान और शान यानी सिख समुदाय की धार्मिक आजादी पर सवाल उठाए, तो बीजेपी ने भी राहुल गांधी को चौतरफा घेर लिया। मामले ने इतना तूल पकड़ा कि बीजेपी ने राहुल गांधी को कोर्ट के कटघरे तक घसीटने की धमकी दे डाली। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी राहुल और पूरी कांग्रेस पार्टी को जमकर खरी खोटी सुनाई। मैंने बोला ना, 60 साल से ज्यादा से मैं पगड़ी पहन रहा हूँ, और सिर्फ मैं ही नहीं पगड़ी पहनता हूँ, मेरे कम्युनिटी के लोग पहनते हैं और बाकी जो नॉन सिख्स होते हैं वो भी पगड़ी पहने। कभी तो वो तो इट्स अ स्टेटमेंट दैट यू मेक। आई मेक इट, आई एम अ वेरी प्राउड सिख। और ये राहुल गांधी अगर ऐसे करेगा, उनको किसी सिख को डर लगता है, उससे पूछा जाए भाई कहाँ पे, किसने आपको ये एविडेंस दिया। और श्री राजीव गांधी के समय जब पे कत्लेआम हुआ था और उनकी ग्रैंडमदर के टाइम पे तो दरबार साहब पे हमला हुआ था, तो ये क्या सिख रिलीजन के साथ अपना जोड़ रहे हैं। राहुल गांधी फिलहाल तो अमेरिका में हैं, लेकिन जिस तरह वो लगातार एक के बाद एक विवादित बयान दे रहे हैं, उससे देश में बवाल बढ़ता जा रहा है और विवाद इतना चरम पर पहुंच गया है कि पहले तो राहुल गांधी सिर्फ हिंदुओं के ही निशाने पर थे, लेकिन अब सिखों के निशाने पर भी आ गए हैं। और चुनावी माहौल में राहुल गांधी के ऐसे बयान आना कांग्रेस पार्टी को काफी भारी पड़ सकता है। हालांकि कहा तो ये भी जा रहा है कि राहुल गांधी चुनाव रणनीति के तहत ही ऐसे बयान दे रहे हैं ताकि वो अपने वोट बैंक को खुश कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सवाल दरअसल ये है कि क्या सिखों पर बयान देकर के घिर गए हैं राहुल गांधी, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने ऐसा कुछ बयान दिया हो। विदेश जब भी जाते राहुल गांधी कुछ ऐसा बोलते थे जिसके बाद देश में हंगामा बरप जाता है। और अब राहुल गांधी के सिखों वाले बयान को लेकर के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। राहुल गांधी विदेश की यात्रा पर है, सिखों को लेकर जिस तरीके से तो जाते रहते हैं, कभी कभी जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, वो फिर वो इनकॉग्निटो रहते हैं, पता नहीं कुछ रिक्यूपरेशन के लिए जाते हैं। पर इस बार वो यात्रा है जो बयान देने वाली यात्रा है। तो उन्होंने इस यात्रा के दौरान कुछ ऐसी चीजें गई हैं जो मुझे पहले तो समझ नहीं आई, फिर लगता है ये कुछ फॉल्स और डेंजरस नैरेटिव ये क्रिएट करना चाह रहे हैं। उन्होंने बोला कि सवाल ये उठता है कि सिख कम्युनिटी के मेंबर्स पगड़ी पहन पाएंगे कि नहीं, कड़ा पहन पाएंगे नहीं, गुरुद्वारा जा पाएंगे नहीं। पता नहीं कहाँ से ये फैक्ट्स अपने ला रहे हैं। आपने पगड़ी पहनने को डर लगता है क्या? मैंने बोला ना, 60 साल से ज़्यादा से मैं पगड़ी पहन रहा हूँ,
और सिर्फ मैं ही नहीं पगड़ी पहनता हूँ, मेरे कम्युनिटी के लोग पहनते हैं, और बाकी जो नॉन सिख्स होते हैं वो भी पगड़ी पहने। कभी तो वो तो इट्स अ स्टेटमेंट दैट यू मेक, मैं आई मेक इट, आई एम अ वेरी प्राउड सिख। और ये राहुल गांधी अगर ऐसे करेगा, उनको किसी सिख को डर लगता है, उससे पूछा जाए भाई कहाँ पे, किसने आपको ये एविडेंस दिया है, किसने आपको ये इसके बारे में बताया। कहीं ऐसा नहीं लगता कि कोई वक्त रहा होगा जो उन्हें याद आ गया होगा कि सिखों को जब डर लगता था? उनको सिखों से डर लगता है? नहीं, कोई वक्त ऐसा रहा होगा जब सिखों को पगड़ी पहनने में डर लगता था उनके ख्याल में? एक हमारे इतिहास में एक ऐसा समय था जब उनके फादर श्री राजीव गांधी के समय जब पे कत्लेआम हुआ था, 3000 लोग केस में कहते हैं कि राइट्स, मैं ये राइट्स शब्द इस्तेमाल नहीं करता। राइट्स का मतलब ये होता है कि टू वे दंगा होगा। ये तो स्टेट स्पॉन्सर्ड था और मेंबर्स ऑफ वन माइनॉरिटी कम्युनिटी वर पिक्ड ऑन एंड किल्ड इन कोल्ड ब्लड। तो ये दीज आर द फैक्ट्स। और उनकी ग्रैंडमदर के टाइम पे तो दरबार साहब पे हमला हुआ था। तो ये क्या सिख रिलीजन के साथ अपना जोड़ रहे हैं? जिस तरीके से बयान दे रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी को माफी मांगनी, क्योंकि संवैधानिक पद पर बैठे हुए नेता प्रतिपक्ष हैं? आपने मुझसे व्यूज मांगे, मैंने कहा कि दिस इज हाईली रिग्रेटेबल, डिजर्व्स टू बी कंडेम्ड इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म, एंड आई एम स्पीकिंग एज अ प्राउड सिख। अब इसमें क्या मांगा जाएगा, क्या होगा, ये तो भाई दिस इज अ कॉल अदर्स विल टेक। एक बात उन्होंने और कही कि मैं ऐसे देश में नहीं रहना चाहता जहां तक 90% जो पूछिए कहाँ सेटल करोगे, इटली में करोगे या स्पेन में करोगे या थाईलैंड में करो, वहां भी म्यांमार भी जाते रहते हैं, पूछ लो कहाँ करना है। संवैधानिक पदों को लेकर भी, जो संवैधानिक चीजें उसको लेकर भी बयानबाजी दी उन्होंने। कई चीजें मैंने बोला ना, आपने भारत को डेनिग्रेट किया, हमारे लीगल सिस्टम को, इलेक्टोरल सिस्टम को, तो कोई कसर छोड़ी नहीं है। तो हरदीप सिंह पुरी को आप सुन रहे थे, और इस पूरे मामले पर मजिंदर सिंह सिरसा ने भी बयान दिया है और साफ कहा है कि कांग्रेस पार्टी को यह नहीं भूलना चाहिए कि 1984 में सिखों का कत्लेआम उन्हीं के राज में हुआ था। सुनिए जी, राहुल गांधी किसको भड़काना चाहते हैं? विदेश में जाके वो अनर्गल बातें करते हैं, अब सिखों को लेकर के वो टारगेट कर रहे हैं कि भारत में इस बात की जंग छिड़ी हुई है, लड़ाई छिड़ी हुई है कि सिखों को पगड़ी पहनने की आज़ादी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सिखों को कड़ा पहनने की आज़ादी मिलेगी कि मिलेगी। वो किसको भड़काना चाहते हैं? देखिए, पहले तो मैं इस उनके बयान के कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। ये बहुत ही आपत्तिजनक भी है और ये बहुत ही नफरत भरा भी है। देश के अंदर और दुनिया भर के अंदर सिख की पगड़ी को कोई हाथ नहीं लगा सकता, उसके दस्तार को, कड़े ककार को और गुरुद्वारे को। और ये काम बहुत लोगों ने कोशिशें की, ज़करिया खान से लेकर, औरंगज़ेब से लेकर, अब्दाली से लेकर, कांग्रेस से लेकर, गोरों से लेकर, सब ने कोशिशें की हैं। और आज जो राहुल गांधी कह रहे हैं, मुझे हैरानगी इस बात की है, जिस कांग्रेस ने 8000 से ज़्यादा बेगुनाह सिखों को जिंदा जलवाया हो, आग लगाई हो, हज़ारों दस्तारों को आग लगाई हो, वो उन कातलों को अपनी पार्टी में कमलनाथ और जगदीश टाइटर, HKL भगत और सज्जन कुमार जैसों को अपनी पार्टी में स्थान दिया हो और आज भी उसी पार्टी के अंदर है, और वो फिर भी हमारे प्रति इतनी नफरत रखते हो कि विदेश की धरती पे जाकर भी हमारे धर्म के प्रति इस तरह के आपत्तिजनक शब्द बोले, इस तरह की घटिया किस्म के अल्फाजों का इस्तेमाल करें और हमारे प्रति देश के अंदर नफरत फैलाने का काम करें। मैं इस बात की कड़े शब्दों में आपत्ति करता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि गांधी परिवार के मन में जो हमारे प्रति नफरत है, शायद वो कभी निकल नहीं पाएगी। यही कारण है कि वो बार बार हमारे प्रति इस तरह की नफरत भरी बातें करते हैं। तो सिरसा को सुन रहे थे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर दरअसल ये भी कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के बयान को देश विरोधी बताया है। साथ ही ये भी कहा है कि राहुल के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उनसे खास बात हमारे सहयोगी ने सुनवाते हैं आपको। विपक्ष का नेता जो संवैधानिक पद पे होता है, वो जब देश के बाहर जाता है तो देश अपने घर की बुराई, अपने घर के को गाली दे, घर के लोगों को गाली दे, इसके सम्मान की चिंता उस लायक ये नहीं है कि LOP कहलाएं। दूसरी बात है, ये झूठ के गोएबल्स के थ्योरी पर चलते हैं। था ना हिटलर का मंत्री गोएबल्स के थ्योरी पर चलते हैं, झूठ बोलो, एक झूठ को 100 बार बोलो। अभी 3 बार फेल कर चुके हैं, राफेल में फेल कर चुके, अदानी अंबानी में फेल कर चुके, कोर्ट में माफ़ी मांग लिए राफेल में, अब ये नया शुरू किए हैं कि बांटना। मुझे तो लगता है
कि शायद 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज करने। जो कांग्रेस पार्टी 1952 से नेहरू के समय से तुष्टीकरण शुरू किया, 84 में सिखों को कत्लेआम किया, शर्म होनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए पहले सिख से, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को। और झूठ को फैलाना गोएबल्स के तरह। और हमें तो लगता है कि इन्होंने तय कर लिया है कि भारत के अंदर धार्मिक तनाव फैलाना, सिख, हिंदू, मुस्लिम सब में ऐसी झूठ फैलाना। एक बार उनको मिल चुका है सफलता लोकसभा के चुनाव में, और वो भी 99 पर अटक गए। किस अहंकार में राहुल गांधी है समझ में नहीं आता है। जो व्यक्ति 3 बार नेतृत्व में चुनाव लड़े और वो 99 भी ना उससे पार ना पा पाए, फिर भी अहंकार है। मैंने डरा दिया, मैं जीत गया। क्या जीत गए? अब तो लगता है कि ये माँ बेटे ने तय कर लिया है कि भारत को गृह युद्ध में डाल दो और अपने जयराम जी के करके इटली भाग जाओ। अब तो लगता है यही उन्होंने तय किया है। जिस ढंग की बात बोल रहे हैं, इन पर तो केस दर्ज होना चाहिए झूठ के आरोप में। केवल झूठ बोलते हैं, और वो भी विदेश के धरती से जाके भारत को गाली। शर्म आनी चाहिए।